और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की बेहद डरावनी कहानी। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम 6000 सब्सक्राइबर पाने के बहुत करीब हैं, इसलिए दोस्तों इसे जल्द से जल्द पूरा करें। और दोस्तों, आप लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है रणवीर सिंह। कस्बे के एक छोर पर स्थित पुराने स्कूल का मैं सुरक्षा गार्ड हूं। यह स्कूल एक वक्त में शहर का गौरव हुआ करता था, लेकिन अब तो सिर्फ खंडहर बनकर रह गया है। लोग कहते हैं कि यहां भूतों का वास है। मैं तो यही कहता हूं कि डरने से ही भूत बनते हैं। लेकिन अब लगता है यह कहावत भी गलत है। ये बात है पिछले महीने की। उस रात का अंधेरा कुछ अलग ही था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक रिस रही थी। मैं अपनी गश्त पर था। स्कूल के पीछे के हिस्से में एक पुराना बोरवेल है जिसे ढक्कन से ढक दिया गया है। अक्सर बच्चे उस पर चढ़कर खेलते हैं। मैं हर रात उसे चेक करता हूं। उस रात जब मैं बोरवेल के पास पहुंचा तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से बुला रहा हो। दिल तो डरा, लेकिन जिम्मेदारी भी तो थी। मैंने साहस जुटाया और ढक्कन हटाया। नीचे कुछ नहीं था, बस काला पानी और थोड़ी सी मिट्टी। मैंने राहत की सांस ली और ढक्कन वापस रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन रखा, मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे सामने बोरवेल से धीरे धीरे एक हाथ निकला। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे किसी जानवर की। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद जो हुआ वो आज भी मेरे खून को जमड़ा देता है। धीरे धीरे वो हाथ पूरा शरीर बन गया। एक महिला का शरीर, लेकिन वो कोई सामान्य महिला नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना विकृत था कि मैं उसे देख नहीं सका। वो मुझसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। वो धीरे धीरे मुझ पर बढ़ने लगी। मेरा दिल जैसे मुंह से निकल आएगा। तभी अचानक एक शोर हुआ। मैंने देखा कि स्कूल की लाइटें जल उठी हैं। शायद कोई और गार्ड आया हो। उस महिला ने मुझे एक खौफनाक सी मुस्कान दी और अचानक गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। जब मैं हिम्मत जुटाकर बोरवेल के पास गया तो देखा कि ढक्कन फिर से खुला है। मैंने उसे जल्दी से बंद किया और वहां से भाग आया। अगले दिन मैंने अपने साथी गार्ड से पूछा कि क्या उसने रात में कोई शोर सुना है, लेकिन उसने कहा कि वो पूरी रात सोता रहा। मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं अकेला नहीं था उस रात। वो महिला असली है। वो इस स्कूल में ही रहती है। हर रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर जाता हूं तो मेरा दिल दहलता है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिर से सामने ना आ जाए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आता हूं। और हर रात मैं उस बोरवेल को देखता रहता हूं, डर के साथ, लेकिन एक उम्मीद के साथ कि शायद आज वो ना आए। यह कहानी सच्ची है। आज भी जब मैं यहां अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरी सांसों पर है, और हर रात मैं उस महिला के आने का इंतजार करता रहता हूं। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। हर रात वो महिला मेरे सपनों में आती है। वो मुझे उसी बोरवेल में खींचने की कोशिश करती है। मैं चीखता चिल्लाता उठ जाता हूं, पसीने से तरबतर। मैंने कोशिश की इस डर से लड़ने की। मैंने दोस्तों से बात की, धार्मिक किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो महिला हर रात और भी करीब आती जा रही थी। एक रात ऐसा हुआ कि मैं सपने में ही बोरवेल में गिर गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन मुझे उस महिला की हंसी सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे मैं दम घुटने लगा हूं। मैं जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक मैं एक झटके से उठा। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा गला सूखा हुआ था। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मैं अभी भी उसी बोरवेल में हूं। उसके बाद से मुझे और भी अजीब अजीब चीजें होने लगीं।
रात को मुझे अक्सर किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे में है। मैं अपनी आंखें खोलता हूं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। स्कूल में भी चीजें बदलने लगी हैं। पहले जहां सिर्फ रात को डर लगता था, अब दिन में भी एक अजीब सी खामोशी है। लगता है जैसे स्कूल में कोई और भी है हमारे साथ। मैं अब अकेले रहने से डरता हूं। मैं दिन रात काम करता हूं ताकि नींद ना आए, लेकिन नींद तो आती है और साथ में आता है वो डर, वो खौफ जो मुझे खाए जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे किससे कहूं? मुझे लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा, वो मुझे पागल समझेंगे। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, ये मैं जानता हूं। वो महिला इस स्कूल में है और वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये स्कूल ही कोई जीवित प्राणी है। रात के अंधेरे में इसकी दीवारें जैसे सांस लेती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है अंधेरे से, परंतु जब मैं अपनी टॉर्च जलाता हूं तो कुछ नहीं होता। मैंने एक पुराना डायरी खरीद ली है। मैं अब हर रात जो भी देखता हूं, सुनाता हूं या महसूस करता हूं, उसे लिखता हूं। शायद ये डायरी मेरी एकमात्र साथी बन जाए। कल रात कुछ और ही हुआ। बारिश हो रही थी। स्कूल की छत से पानी टपकने की आवाज मुझे नींद से जगा रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। आवाज बोरवेल की तरफ से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और बोरवेल की तरफ बढ़ा। बारिश की वजह से सब कुछ धुंधला दिख रहा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि बोरवेल का ढक्कन हिल रहा है। मेरा दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे मैंने ढक्कन हटाया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पानी और थोड़ी सी मिट्टी। लेकिन फिर मैंने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा है। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो एक छोटा सा सुनहरा पेंडेंट था। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ पानी में जाने से डर रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा है। मैं डर गया और जल्दी से ढक्कन बंद कर दिया। जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने उस पेंडेंट को साफ किया। वो बहुत ही खूबसूरत था। एक महिला का चेहरा उस पर उकेरा हुआ था, जो मुझे किसी की याद दिला रहा था, परंतु किसकी मुझे याद नहीं आ रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे लग रहा था कि वो महिला जिसका चेहरा पेंडेंट पर था मुझे देख रही है, और मुझे यह भी लग रहा था कि वो पेंडेंट ही मुझे बोरवेल में बुला रहा है। अब मैं और भी डर गया हूं। मुझे नहीं पता कि ये पेंडेंट क्या है और ये क्यों मेरे पास आया है, लेकिन एक बात तो तय है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। उस रात के बाद से मेरी नींद उड़ गई है। वो पेंडेंट मेरे पास ही है, मेरी जेब में। मैं इसे देखता रहता हूं, उस महिला के चेहरे को देखता रहता हूं। मुझे लगता है जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। स्कूल में भी चीजें और भी अजीब होने लगी हैं। रात को तो पहले से ही डर लगता था, अब दिन में भी एक खौफ सी छा गई है। क्लासरूम में कुर्सियां अटपटे ढंग से रखी मिलती हैं। दरवाजों के हैंडल हिलते हुए नजर आते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। शायद मुझे उस महिला के बारे में कुछ पता चले, लेकिन अभी तक मुझे कुछ हाथ नहीं लगा है। बस एक पुरानी फोटो मिली है जिसमें स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। उस फोटो में एक महिला दिख रही है, उसी तरह के बालों और आंखों वाली जैसी मैंने बोरवेल में देखी थी। मैं डर के साए में जी रहा हूं। हर पल मुझे लगता है कि वो महिला कहीं पास ही है, मुझे देख रही है। मैं अब अकेले रहने से बहुत डरता हूं। रात को तो बिस्तर पर लेटना ही मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूं। ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन हर रात वो पेंडेंट चमकता है और मुझे उस महिला की आंखें दिखाई देती हैं। मैं क्या करूं? मैं किससे कहूं? मुझे लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा, वो मुझे पागल समझेंगे। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, ये मैं जानता हूं। वो महिला इस स्कूल में है और वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और अब तो मुझे ये भी डर लगने लगा है कि कहीं वो पेंडेंट मेरे साथ कुछ ना कर दे। अब तो रातें मेरे लिए जहन्नुम बन गई हैं। वो महिला, उसका चेहरा, वो पेंडेंट, ये सब मुझे घेर रहे हैं। हर रात एक नए डर के साथ आती है। कभी मुझे लगता है कि वो मेरे बिस्तर के नीचे है, कभी मेरी अलमारी में। मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद ये सब मेरा मन घड़ रहा है। तनाव की वजह से मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन फिर वो पेंडेंट चमकता है और मुझे उस महिला की आंखें दिखाई देती हैं। ये सच है, ये सब सच हो रहा है। कल रात कुछ और ही हुआ। बारिश हो रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उस रात जब मुझे पेंडेंट मिला था। नींद में मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है।
मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरा कमरा कोहरा सा छा गया है, और फिर मैंने उसे देखा, उस महिला को मेरे बिस्तर के पास खड़ी। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो गया था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। मैंने अपने आप को ढक लिया, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे देख रही है। वो मेरे ऊपर झुक गई और मुझे लगा जैसे उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही हैं। फिर अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरा हो गया। मैं दीवार से चिपक गया, डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद बिजली आई, लेकिन वो महिला गायब थी। मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे खत्म कर देगी। अब मैं हर चीज से डरता हूं। हवा की हर आहट, दरवाजे की हर खड़खड़ा मुझे डराती है। वो महिला हमेशा मेरे दिमाग में घूम रही है। उसका चेहरा, उसकी आंखें मेरी नींदें चुरा लेती हैं। मैंने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए थे। मुझे लगा था कि शायद मुझे उस महिला के बारे में कुछ पता चले, और मुझे कुछ मिला भी। स्कूल की एक पुरानी डायरी, उसमें लिखा था कि स्कूल बनने से पहले यहां एक बड़ा सा कुआं हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक परी रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन वो गायब हो गई। उसके बाद से ही इस जगह पर एक अजीब सी ऊर्जा रहने लगी। क्या वो महिला वही परी है? क्या वो बदला लेने के लिए वापस आई है? इन सवालों ने मुझे और भी डरा दिया है। मैं अब अकेले रहने से बहुत डरता हूं। रातें तो जहन्नुम बन गई हैं। मैं हर रात सोचता हूं कि आज वो फिर आएगी, और हर सुबह मैं उठता हूं तो राहत की सांस लेता हूं कि वो नहीं आई। लेकिन मुझे पता है ये सिर्फ थोड़ी देर की राहत है। वो वापस आएगी, ये तय है। मैं अब क्या करूं? मैं किससे मदद लूं? मुझे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैं अकेला हूं, इस डर के सागर में अकेला, और मुझे लगता है ये सागर दिन ब दिन गहराता जा रहा है। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि दिन रात एक सा हो गया है। मैं खाने पीने से भी कतराने लगा हूं। हर पल मुझे लगता है कि वो कहीं पास ही है, मुझे देख रही है। वो पेंडेंट, उसकी चमक रात के अंधेरे में मुझे दीवानगी की कगार पर ले जा रही है। एक रात कुछ अलग हुआ। बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। स्कूल की पुरानी जर्जर इमारत कांप रही थी। मुझे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। डर के मारे मैं दौड़ पड़ा, बाहर निकला। आसमान में बिजली चमक रही थी, और उस चमक में मैंने देखा स्कूल की छत पर एक सिलहूट। वो वही महिला थी, हवा में उड़ती हुई, जैसे कोई परी हो। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज निकली नहीं। मेरी आंखें उस पर ही टिकी रहीं। वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, मेरे पास। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। फिर एक बिजली चमकी, और जब मैंने फिर से देखा तो वो गायब थी। मैंने सांस ली, लेकिन मेरी सांसें फूल रही थी। मैं समझ गया था, ये अंत है। अगली सुबह मुझे बोरवेल के पास पाया गया। मेरा शरीर ठंडा पड़ा था, और मेरे हाथ में वो पेंडेंट था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन मुझे पता था कि सच क्या है। मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी इस स्कूल में है, उस महिला की तलाश में। शायद अब मैं भी उनमें से एक हो गया हूं, इस स्कूल की काली दुनिया का एक हिस्सा। और अब हर रात मैं इस स्कूल में घूमता हूं, उस महिला की तलाश में जो मुझे इस दुनिया से ले गई। मेरा नाम है रणवीर सिंह। कस्बे के एक छोर पर स्थित पुराने स्कूल का मैं चौकीदार हूं। एक ऐसा स्कूल जो अब बंद हो चुका है, जहां अब सिर्फ खामोशी और खंडहर बचे हैं। लेकिन ये खामोशी और खंडहर भी इतने सन्नाटेदार नहीं हैं जितने लगते हैं। यह कहानी पिछले महीने की एक रात की है। बारिश हो रही थी। उस रात की काली रात में बिजली भी चली गई थी। मेरा मन तो पहले से ही डर से कांप रहा था, लेकिन उस रात तो जैसे मेरी रूह तक कंपन करने लगी। मैंने थोड़ी सी रोशनी के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। उसकी रोशनी में स्कूल के लंबे चौड़े गलियारे और क्लासरूम मुझे और भी डरावने लग रहे थे। अचानक ही एक आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुल रहा हो। दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। वो आवाज लाइब्रेरी की तरफ से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर मैंने लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। लाइब्रेरी के बीचों बीच एक साया खड़ा था। वो साया इतना साफ नहीं था, लेकिन उसकी आकृति एक औरत की लग रही थी। वो साया धीरे धीरे मुझारी तरफ बढ़ने लगा।
मैंने अपने आप को संभाला और जोर से चिल्लाया। उस चिल्लाहट के साथ ही बिजली आ गई। लाइब्रेरी में अब कोई नहीं था, सिर्फ खाली किताबों की अलमारियां और टेबल ही दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा होगा कि यह सब मेरी आंखों का धोखा था, लेकिन अगले दिन जब मैं स्कूल आया तो लाइब्रेरी की एक खिड़की टूटी हुई थी और लाइब्रेरी के फर्श पर कुछ गीले निशान थे, जैसे किसी ने भीगे पैरों के निशान छोड़े हों। उस दिन के बाद से मेरा डर और बढ़ गया। हर रात मुझे वही साया दिखाई देता। कभी वो लाइब्रेरी में होता तो कभी क्लासरूम में। वो हमेशा मुझारी तरफ बढ़ता, लेकिन जैसे ही मैं हिम्मत जुटाकर उसका सामना करने जाता वो गायब हो जाता। कई बार मैंने सोचा कि मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन फिर मुझे इस स्कूल से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगा, जैसे कोई मुझे यहां रोक रहा हो। अब मैं हर रात उसी डर के साथ गुजारता हूं, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक और शख्स है जो इस स्कूल की रातों को मेरे साथ बांटता है। वो एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम मैंने शेरू रखा है। शायद वो भी इस स्कूल की इन रातों के राज को जानता है। हर रात जब वो साया दिखाई देता है तो शेरू भी उस तरफ दौड़ता है, जैसे वो उससे लड़ने को तैयार हो। शायद वो इस स्कूल की रक्षा कर रहा है। मैं नहीं जानता कि यह सब कब तक चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं इस स्कूल को अकेला नहीं छोड़ सकता। इस स्कूल की इन रातों में अब हम दोनों हैं, मैं और शेरू, और हम साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो रातें अब कहीं ज्यादा डरावनी हो गई थी। शेरू भी पहले की तरह हिम्मत से नहीं भौंकता था। उसकी आंखों में भी डर सा छा गया था। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली गुल हो गई थी। मैंने जैसे ही लाइब्रेरी की तरफ देखा, वो साया वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वो साफ दिख रहा था। एक औरत की आकृति, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें। उसकी आंखें काली थीं, जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो। मैंने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। शेरू मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में भी वही डर था। वो साया धीरे धीरे मुझारी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। अचानक से एक जोरदार हवा चली। लाइब्रेरी का एक पुराना दरवाजा जोर से टूटकर मेरी तरफ आ गया। मैं भागने लगा, शेरू मेरे पीछे। हम उस दरवाजे से बाहर निकले और भागते हुए स्कूल के बाहर आ गए। बारिश की बूंदों के साथ मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। शेरू मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हो। उस रात के बाद से मेरी हालत खराब हो गई। मुझे नींद नहीं आती थी। दिन में भी मुझे वो साया दिखाई देता था। शेरू भी अब कम खाता था और ज्यादा सोता था। एक दिन स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए मुझे एक पुरानी कतरन मिली। उसमें लिखा था कि इस स्कूल में कई साल पहले एक टीचर की मौत हो गई थी। वो एक रात लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसका कत्ल हो गया था। उसका शव कभी नहीं मिला था। क्या वो साया उसी टीचर का है? क्या वो बदला लेना चाहती है? इन सवालों ने मेरा दिमाग खाना शुरू कर दिया है। मैं अब अकेला नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूं। शेरू भी डरा हुआ है। हम दोनों ही इस स्कूल के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम जिंदा बच पाएंगे? अब रातें सिर्फ रातें नहीं रह गई थी, वो काल बनकर मेरे पीछे पड़ी थी। हर रात वो साया मेरे सामने आता। कभी वो मुस्कुराता हुआ लगता तो कभी रोता हुआ। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मैं डर से पागल हो रहा था। शेरू भी मेरी तरह ही डरा हुआ था। वो अब मुझसे कभी दूर नहीं जाता था। एक रात एक अलग ही तरह की खामोशी थी। हवा भी रुक सी गई थी। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा है। मैं धीरे से उठा और लाइब्रेरी की तरफ देखा। वहां अंधेरा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो वही है। मैंने हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा। मेरी सांसें दौड़ रही थीं। धीरे धीरे मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लाइब्रेरी में कुछ अलग था। किताबों की अलमारियां उलटी हुई थीं और बीच में एक काला पदार्थ फैला हुआ था। तभी मुझे वो दिखाई दिया। वो साया नहीं था, वो एक असली इंसान था। एक औरत, वही जो पुरानी कतरन में थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे मुझारी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन पर जड़ हो गए थे। शेरू भी डर से कांप रहा था। तभी कुछ हुआ ऐसा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस पल मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल,
और मुंह से एक खौफनाक सी सिसकारी निकल रही थी। शेरू मेरे पैरों के बीच दब गया था। उसकी कांपती हुई बॉडी से मुझे और डर लग रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज दबी सी लग रही थी, जैसे किसी ने मेरी जुबान पकड़ रखी हो। वो औरत धीरे धीरे मुझारी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ मेरा दिल और जोर से धड़क रहा था। अचानक लाइब्रेरी की छत से कुछ गिरा। वो एक पुराना लैंप था, जो शायद किसी भूकंप में गिरकर टूट गया था। उस टूटे हुए लैंप से एक कांच का टुकड़ा उड़कर वो औरत की आंख में जा लगा। वो चीखी, एक ऐसी चीख जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक से लाइब्रेरी में हवा का एक तूफान सा आ गया। किताबें उड़ने लगी, अलमारियां हिलने लगी। मैं और शेरू डर के मारे एक कोने में सिमट गए। उस तूफान के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी समझ को चकनाचूर कर दिया। लाइब्रेरी के एक कोने से एक धीमी सी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी बढ़ती गई और फिर एकदम से एक आकृति दिखाई दी। वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस दो खाली आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे। वो आकृति धीरे धीरे मुझारी तरफ बढ़ने लगी। मेरा खून जम गया था। शेरू मेरी बाहों में दबकर कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, भागूं या लड़ूं। मेरी समझदारी ने काम करना बंद कर दिया था। तभी वो आकृति मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों से एक काली धुआं जैसी चीज निकलने लगी। वो धुआं मेरे चेहरे पर आने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बस देख रहा था कैसे वो धुआं मुझे घेर रहा है। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। लाइब्रेरी में सब कुछ साफ दिखाई देने लगा, लेकिन वो आकृति गायब हो गई थी। बस जमीन पर काले धुएं के निशान थे और मैं वहीं पड़ा था, बेहोश। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल के बेड पर था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगीं। मेरे बगल में एक नर्स बैठी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। आप ठीक हो जाएंगे, उसने कहा। मैंने उसकी आवाज सुनी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस भयानक रात में ही था। मैंने नर्स से पूछा, मैं कहाँ हूं? नर्स ने कहा, आप एक पुराने स्कूल में बेहोश मिले थे, आपको जल्दी से अस्पताल लाया गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। स्कूल, वो साया, वो आकृति, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने नर्स से पूछा, मेरे साथ क्या हुआ था? नर्स ने कहा, डॉक्टरों का कहना है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगा था, जिससे आप बेहोश हो गए। लेकिन मुझे पता था कि यह सच नहीं है। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ और हुआ था। मैंने नर्स से कहा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक कुत्ता भी था। नर्स ने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, कोई कुत्ता नहीं मिला था आपके साथ? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे याद आया, शेरू, मेरा वफादार साथी, वो कहाँ है? क्या वो भी? तभी मुझे कुछ याद आया, वो काला धुआं जो मेरे चेहरे पर आया था। क्या उस धुएं ने मुझे कुछ किया है? क्या वो धुआं मेरे अंदर घुस गया है? डर ने फिर से मुझे घेर लिया। मैं अकेला था, अस्पताल में, लेकिन मेरा मन उस स्कूल में था, उस भयानक रात में। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे यकीन हो गया था कि यह खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ शुरुआत है। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी मेरी नींद उड़ी हुई थी। हर रात मैं उस स्कूल को देखता, उस साए को, उस काले धुएं को। मेरा शरीर तो वहां से आ गया था, लेकिन मेरा मन अभी भी वहीं फंसा हुआ था। एक रात एक खास तरह की खामोशी थी। घर का हर कोना डरावना लग रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने वो साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो मेरे कमरे में था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक खुशी सी चमक रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज निकली नहीं। वो साया मेरे पास आकर रुक गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी समझ की सारी हदें पार कर दी। उस साये ने मुझ पर हाथ रखा और उस पल मुझे लगा जैसे मेरा शरीर किसी और के कब्जे में आ गया हो। मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों से काले धुएं जैसे पदार्थ निकलने लगे और मैं धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। मेरा मन चिल्ला रहा था, लेकिन मेरा शरीर किसी और का पुतली बनकर काम कर रहा था। मैं खिड़की के पास पहुंचा और बाहर कूद गया। जब मैं होश में आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था,
क्या मैं अब उस साये का गुलाम बन गया हूं? क्या वो हमेशा मेरे साथ रहेगा? और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे लगा ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े बुरे सपने की। उस रात के बाद से मैं एक खौफनाक सपने में जी रहा था। दिन हो या रात, वो साया मेरे साथ था। वो मेरे विचारों को नियंत्रित करता था, मेरे सपनों में आता था। मैं अब एक खाली खोल बन गया था जिसके अंदर वो साया रहता था। मेरे परिवार ने मेरी हालत देखी तो बहुत परेशान हुए। उन्होंने मुझे डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर भी मेरी हालत समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन जब मैं अकेला था तो मुझे अचानक से याद आया कि शेरू, वो कुत्ता जो हमेशा मेरे साथ रहा था, क्या वो अब भी जिंदा है? क्या वो मुझे बचा सकता है? उस उम्मीद के साथ मैं उस पुराने स्कूल गया। स्कूल वैसे का वैसा ही था जैसे मैंने उसे छोड़ दिया था। लाइब्रेरी में अभी भी वो काले धुएं के निशान थे। मैंने स्कूल के हर कोने को खोजा, लेकिन शेरू का कोई पता नहीं चला। निराशा के साथ मैं वापस लौटने लगा। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। लाइब्रेरी के कोने में एक छोटी सी कब्र थी। उस कब्र पर शेरू का नाम लिखा था। मेरे आंखों से आंसू बह निकले। शेरू, मेरा वफादार साथी, अब इस दुनिया में नहीं था। वो उस साये से लड़ते हुए शहीद हो गया था। मैंने शेरू की कब्र के पास बैठकर रोया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला, और वो साया, वो अब भी मेरे अंदर था, मेरी रूह को खा रहा था। मैंने फैसला किया, मैं अब और नहीं जी सकता। मैं उस साये से लड़ूंगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैंने अपने घर से एक चाकू लिया। वो चाकू शेरू की याद दिलाता था। मैंने उस चाकू को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और फिर उस साये का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मैं जानता था ये लड़ाई मेरी आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं शेरू के लिए लड़ूंगा, अपने लिए लड़ूंगा और इस बुराई के खिलाफ लड़ूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।